डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। अब तक आपने अक्टूबर माह का असाइनमेंट लिखकर अपने अपने विद्यालयों में जमा कर दिया होगा। आप सभी स्वस्थ होंगे और दीपावली पर्व की तैयारी में जुटे होंगे। साथ ही साथ हमको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम नवंबर माह का है, बैंकिंग एवं टैक्सेशन, बैंकिंग एवं कराधान, और दूसरा यूनिट है त्रिकोणमिति सर्व समीकाएँ एवं समीकरण का अध्ययन भी साथ ही साथ करना है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बात विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, बैंकिंग एवं टैक्सेशन से लगभग 10 नंबर के 2 प्रश्न हमको एनुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी इजी है, बहुत ही सरलता से आप इसको समझ सकते हैं, बशर्ते आप पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखें और देखने के बाद आप उससे मिलता जुलता रिलेटेड क्वेश्चन घर पर अभ्यास करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और आपको बहुत ही सरलता से ये अध्याय क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, बैंकिंग एवं टैक्सेशन। तो सबसे पहले बैंक का छोटा सा परिचय दे दूं आपको। तो हम सभी बैंक देखे हुए हैं, कुछ बच्चे बैंक बाहर से देखे हैं, कुछ बैंक गए भी होंगे और कुछ ने बैंकों में लेन देन का भी कार्य किया होगा। तो सामान्यतः देखा जाए तो बैंक का मुख्य कार्य होता है पैसों का लेन देन करना। अब पैसों का लेन देन करने के कुछ माध्यम होते हैं, वो होता है खाता खोल करके, बैंक ड्राफ्ट बनवा करके, चालान बटा करके, लाकर सुविधा ले करके, इत्यादि कई माध्यम होते हैं बैंकों में लेन देन करने का। तो हमको कक्षा 10वीं के जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन करना है वो बैंकों में खोले गए खातों के आधार पर किस प्रकार से ब्याज की गणना की जाती है का अध्ययन यहाँ करना है। तो बैंक में मुख्यतः 4 प्रकार के खातों का उल्लेख किया गया है। चालू खाता, दूसरा है बचत खाता, तीसरा होता है आवर्ती जमा खाता और चौथा है सावधि जमा खाता। इन चारों खातों में से चालू खाता वह खाता है जिस पर बैंक द्वारा ब्याज नहीं दी जाती। बचत खाता में ब्याज की गणना की जाती है पर वह हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। तो मुख्यतः 2 खातों पर ब्याज की गणना हमको करना है, एक है आवर्ती जमा खाता पर ब्याज की गणना और दूसरा है सावधि जमा खाता पर ब्याज की गणना। तो आज हम सीखेंगे कि एक आवर्ती जमा खाता में ब्याज की गणना कैसे करते हैं। अब आवर्ती जमा खाता होता क्या है? तो आवर्ती जमा खाता वह खाता है जिसमें व्यक्ति द्वारा प्रत्येक माह एक निश्चित राशि निश्चित अवधि के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा एक निश्चित राशि निश्चित अवधि के लिए प्रति माह जमा की जाए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जाकर के आवर्ती जमा खाता खोलता है तो उसको बैंक में 2 बातों को ध्यान में रखना होगा कि वो कितना रुपए मासिक जमा करना चाहता है, पहली बात, और दूसरी बात कि वह कितने वर्षों के लिए खोलना चाहता है, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए या उससे अधिक वर्ष के लिए। तो पहला उसको अपना राशि निर्धारित करना होता है कि वो कितने अमाउंट का अपना आवर्ती खाता खोलना चाहता है, और दूसरी बात होती है कितने टाइम पीरियड के लिए वो खाता खोलना चाहता है, और तीसरा होता है बैंक द्वारा दिया गया इंटरेस्ट, तो वो बैंक निर्धारित करेगा। क्लियर है? तो आवर्ती जमा खाता को हम मासिक जमा भी कहते हैं। इस पर हम अब सवाल लेंगे। ठीक, तो सवाल लेने से पहले इसके लिए जो आवश्यक सूत्र है वो हम यहाँ देख लें। तो इसका जो आवश्यक सूत्र है वो होता है आवर्ती जमा खाता पर ब्याज की गणना। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? आवर्ती जमा खाता पर ब्याज की
गणना। तो ब्याज के लिए जो फार्मूला अप्लाई होगा उस फार्मूला को देखें। तो ब्याज बराबर मासिक जमा गुणित दर गुणित कुल माह गुणित कुल माह धन 1 बटे 2400। इस सूत्र का प्रयोग करके जब हम हल करेंगे तो हमको ब्याज की जानकारी होगी। उसके बाद मिश्र धन के लिए एक फार्मूला लगाएंगे जिसका फार्मूला होगा मासिक जमा गुणित कुल माह धन ब्याज। ठीक है, तो जब ब्याज निकाल लेंगे तो ब्याज यहाँ भरेंगे, कुल माह आपके पास होगा और मंथली कितना जमा कर रहा है वो भी होगा। सभी मानों को यहाँ भर करके हल कर देंगे तो हमारा उत्तर आएगा। ठीक, लेते हैं क्वेश्चन। तो चलिए प्रश्न हल करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, 2 ये दोनों एक जैसा है और तीसरा भी उसी प्रकार का है। तो तीनों में से एक प्रश्न मैं आपको समझाऊंगा, शेष 2 प्रश्न को आप उससे कॉपी करके बनाएंगे। तो रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम प्रश्न में पढ़ने के बाद क्या हमको दिया हुआ है उसको लिखें। तो मासिक जमा बताया गया है रेशमा द्वारा 200 रुपए, दर 6% दिया हुआ है और समय 5 वर्ष। तो समय हुआ 5 वर्ष और दर दिया गया है 6%। तो वर्ष को आपको माह में बदलना होगा। तो हम सभी जानते हैं एक वर्ष में 12 माह होता है। तो 5 वर्ष में कुल माहों की संख्या निकालने के लिए 12 का गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 60 माह। दर को जैसे का तैसा रखना है और मासिक जमा क्या है 200 रुपए। फिर हम फार्मूला लगाएंगे ब्याज बराबर मासिक जमा गुणित दर गुणित कुल माह गुणित कुल माह धन 1 बटे 2400। अब देखिए मासिक जमा हमारे पास कितना है इस प्रश्न के अनुसार 200, दर कितना है 6%, कुल माह कितना है 60 और कुल माह धन 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 60 धन 1 बटे आ गया 2400। ठीक, यहाँ कुछ कटाना चाहते हैं तो कटा लीजिए वरना एक लाइन पहले आगे बढ़ जाएं। ब्याज बराबर 200 गुणित 6 गुणित 60 और 60 धन 1 61 कर लीजिए। उसके बाद यहाँ लिख दीजिए 2400। 1 0 1 0 फिर 0 फिर 0 कटाइए। फिर 6 एकम 6 6 चौक 24 कटा दीजिए। 2 एकम 2 2 दूनी 4 कटाइए। 2 एकम 2 2 तिया 6 2 शून्य 0 कटाइए। तो आ गया 30 गुणित 61 शून्य 3 एकम 3 6 तिया 18। तो 1830 रुपए ब्याज आया। अब हमको ज्ञात क्या करना है मिश्र धन, कितना धन मिलेगा। तो मिश्र धन बराबर सूत्र लगा देंगे मासिक जमा गुणित कुल माह धन ब्याज। तो मासिक जमा 200 रुपए था, कुल माह 60 है और ब्याज आया है 1830 रुपए। गुणा कर दीजिए तो 1 2 3 0 आएगा, 6 दूनी 12 हुआ, धन 1830 रुपए। 12,000 और 1 13,000
830 रुपया रेशमा को 5 वर्ष बाद प्राप्त होगा। बहुत ही सरल सवाल है, केवल आपको क्या दिया है उसको नोट करना है, वर्ष को माह में बदलना है, फिर ब्याज का सूत्र लगा करके उसमें सभी मानों को भर दीजिए, कैंसिल कराइए और गुणा कर दीजिए, आ गया आपका ब्याज। फिर मिश्र धन का सूत्र लगा के उसमें सभी मानों को भर के कैलकुलेशन कीजिए तो आ जाता है 13,830। तो पुस्तक में आप देखेंगे जिन जिन प्रश्नों में आपको ब्याज ज्ञात कीजिए कहा गया है उन प्रश्नों को इसी के माध्यम से या इसी प्रकार से आप बनाइए। ठीक, तो दूसरा प्रश्न के जैसा आप पहला को बनाएंगे, तीसरा को बनाएंगे और पांचवा को। चौथा और छठवां प्रश्न में समरूपता है, तो छठवां प्रश्न बता रहे हैं, दिया है, प्रश्न पढ़ लीजिए। रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में 100 रुपये प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उसे 222 रुपये ब्याज मिलेगा? तो देखेंगे मासिक जमा आया 100 रुपए, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, तो 3 गुणित 12 करने से 12 की 36 माह बना लेंगे इसको, और ब्याज की राशि दी गई है 222 रुपया, और यहाँ पर दर ज्ञात करना है, तो माना दर 8% है। ठीक, अब यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ सूत्र को थोड़ा पलट करके लिख दीजिए ऐसा, मासिक जमा गुणित दर गुणित कुल माह गुणित कुल माह धन 1 बटे 2400 बराबर ब्याज, ऐसा लिख दीजिए। फार्मूला पहले ब्याज लिखते थे उसको लास्ट में लिखिए। अब मासिक जमा कितना रुपए? 100 रुपए। दर आपने मान रखा है 8, कुल माह 36 है, और यहाँ हो जाएगा 36 धन 1 और बटे हो गया 2400 बराबर 222 रुपये। थोड़ा सरल कर दीजिए, और 100 गुणित 8 गुणित 36, 36 धन 1 37 बटे हो गया 2400 बराबर 222। हमको R बराबर ज्ञात करना है, तो R बराबर यहाँ रखेंगे, बाकी सबका पक्षांतर, तो 222 2400 का तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो गया 2400। अंश में 100, 36, 37 सभी नीचे आ जाएंगे, तो 100, 36 और ये 37, 2 जीरो काटिए, इसका भी 2 जीरो काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हुआ। फिर देखेंगे 6 का पहाड़ा, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 के पहाड़ा में 24 भी आएगा, तो 6 चौक 24। फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, बचेगा 2 हो जाएगा 21, 3 सत्ते 31 कट गया। अब ये 37 बचा, यहाँ पर 37 एकम 37, 37 एकम 37, अंश के भी सभी अंक कट गए, केवल 4 बचा और हर में 1 बचा, तो बचा केवल 4। तो हमारे सवाल का जवाब होगा 4%। ठीक इसी के तरह से आप चौथे प्रश्न को भी बनाइए। आज हम केवल आवर्ती जमा खाता पर ब्याज की गणना का प्रश्न यहाँ आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सावधि जमा खाता किसे कहते हैं और सावधि जमा खाता पर ब्याज की गणना कैसे की जाए, इस विषय पर, इस टॉपिक पर आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड लक, गुड डे।